क्या फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर सोलर लगाने जा रहे हैं और उसकी सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके पास बजट नहीं है, आप उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यहां पर सोलर पर सब्सिडी दी जा रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि लगभग पूरे भारत में 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाने के लिए मदद दी जाएगी। अब ये सब्सिडी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप भारत के निवासी हो, आपके खुद का घर हो, जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं वो ऑन ग्रिड होना चाहिए, यानी कि बिना बैटरी वाला। अगर आप बैटरी वाला खरीद रहे हैं तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। आपके पास बिजली कनेक्शन अनिवार्य है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम तब वर्क करेगा जब आपके पास बिजली कनेक्शन है। अगर बिजली कनेक्शन नहीं है तो आप इस पर सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में जो भी आप सोलर पैनल यूज कर रहे हैं वो DCR होना चाहिए, यानी कि मेड इन इंडिया होना चाहिए। यहां तक कि उसके सोलर सेल वो भी मेड इन इंडिया होना चाहिए। भारत में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो यानी कि DCR पैनल निर्माण कर रही हैं। कितने किलोवाट सोलर सिस्टम पर कितनी सब्सिडी मिलती है, यहां पर गवर्नमेंट ने 3 भागों में डिवाइड किया है। एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कि 0 से 150 यूनिट है, तो आपको यहां पर 1 या 2 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। 1 किलोवाट का 30,000 रुपए सब्सिडी और 2 किलोवाट का 60,000 रुपए सब्सिडी मिलने वाला है। उसके बाद में 150 से 300 यूनिट अगर आपकी खपत है तो 2 से 3 किलोवाट सिस्टम लगेगा। 2 किलोवाट का 60,000 रुपए और 3 किलोवाट का एडिशनल 18,000 रुपए ऐड होगा, 78,000 रुपए होगा। 300 यूनिट से भी ज्यादा अगर बिजली कंजप्शन है तो आप यहां पर 3 किलोवाट से ज्यादा का सिस्टम लेंगे और इस पर 78,000 ही सब्सिडी रहेगी। यहां पर फिक्स सब्सिडी रहेगी, चाहे 10 किलोवाट ले रहे हैं चाहे 5 किलोवाट ले रहे हैं, 78,000 रुपए सब्सिडी आपको मिलने वाली है। इसके लिए यानी कि आपको आवेदन करना है वो pmsuryaghar.gov.in पर आपको करना है। चलिए तो मैं आपको ले जाता हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सारी जानकारी मैं यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर आप यहां पर टाइप करेंगे नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। इसे आप ओपन कीजिए। फर्स्ट आप देख रहे हैं pmsuryaghar.gov.in। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं पे भी अदर वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको डेटा शेयर नहीं करना है। इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस प्रकार इसका पोर्टल दिखाई देगा पूरा। अब यहां पर देख रहे हैं आप क्विक लिंक दिए हुए हैं, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम, यानी कि यहां से हमें अप्लाई करेंगे। सब्सिडी स्ट्रक्चर और इम्पेलेंट वेंडर्स, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेट है वो आप यहां पर देख पाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमें यहां पर पैसा कितना देना होता है, तो पर किलोवाट का 50 से 60,000 रुपए की कीमत आती है। अलग अलग कंपनी के पैनल्स और सिस्टम के हिसाब से यहां पर काउंटिंग की जाती है। आइए तो अब देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम हम खरीद रहे हैं वो कहां से खरीदना है। क्या हम किसी वेंडर से खरीदेंगे या फिर सीधा डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, कैसे? यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी इम्पैनल्ड वेंडर्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं इम्पैनल्ड वेंडर्स की लिस्ट खुल गई है। अब यानी कि आप किस स्टेट से हैं उसके वेंडर्स आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान का हूं तो यहां पर मैं राजस्थान टाइप कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं 3 है राजस्थान के। अलग अलग है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर। तो हमारा है अजमेर, तो इसके आगे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हैं कि 10 वेंडर्स हैं जो यानी कि आपको सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ में इनसे कांटेक्ट करने के लिए यहां पर ईमेल मिल जाएगी। इन ईमेल की सहायता से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर की छत पर सिस्टम लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो फिर से मैं होम पर आ गया हूं। अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट स्टेट, राजस्थान, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे ABBNL है, अजमेर विद्युत वितरण। और यहां पर आपको कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालने होंगे। ये कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसके ऊपर आपको मिल जाएगा यहां पर। जैसे अभी मेरा जो है वो है, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहां से ये यहां पर आपका
नाम शो होने लग जाएगा कि इस नाम से आपका है, हाँ बिल्कुल है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी। आपको मोबाइल पर एक मैसेज शो होगा जिसमें ओटीपी मिलेगा। ओके पर क्लिक कीजिए। ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद में ईमेल डालना है, क्योंकि जो भी अपडेट है वो आपको इसी ईमेल पर आएगा। उसके बाद में ये जो कैप्चा है उसे आप फिल कर दीजिए। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप और मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहां पर जो आपने रजिस्टर किए वही, और यहां पर वापस से कैप्चा फिल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी आपको ओटीपी आएगा यहां पर, तो ओटीपी फिल करने आपको ईमेल पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो ये ओटीपी है वो मैं फिल कर देता हूं। उसके बाद में यहां पर लॉगिन कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुका है। अब यहां से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर पूरा फॉर्म फिल करना है, जैसे नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर नाम है वही आपको डालना है यहां पर। कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करनी है। एड्रेस आपको यहां पर पूरा फिल करना है। आपको देखना है कि जहां पर रेड वाले साइन है उसे भरना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं यहां पर नेम दे देता हूं, सिटी यहां पर भर सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर हो गया है। पिन कोड नंबर आप यहां पर फिल कर दीजिए। स्टेट ऑटोमेटिक ही राजस्थान हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो डिवीजन है वो उसे सिलेक्ट करना है आपको। जो भी आपका डिवीजन है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सब डिवीजन सिलेक्ट कर देंगे यहां पर, और यहां पर आप देख सकते हैं जो के नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सैंक्शन लोड है वो आपको फिल करना है, जैसे 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो भी है आपका। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कैटेगरी, यहां से रेजिडेंशियल लेना है। प्रोसीड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट। अब कितना किलोवाट आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, जैसे 1 किलोवाट के लिए एक ही ले सकते हैं। मान लो आपका जो लोड है वो 3 किलोवाट का है तो आप यहां पर 2-3 आप ले सकते हैं। 3 किलोवाट ले लिए। जैसे कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इन एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड, यानी कि पहले से अगर एग्जिस्टिंग कोई आपने इंस्टॉल कर रखे तो वो यहां पर शो करना है। अभी हमने कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं। फिर आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ देर के लिए यहां पर रुकना है और उसके बाद में ये प्रोसीड हो जाएगा आगे। अब आप देख सकते हैं ये प्रोसीड हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन रेफरेंस कोड आ गया है, कस्टमर एप्लीकेशन रेफरेंस कोड आ गया है। अब जो स्टेप 2 है वो यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी यहां पर अपलोड करनी होती है। तो यहां से चूज करके आप इसे अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद फिर आपको यहां पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सबमिट बैंक डिटेल पे क्लिक करके आपको बैंक डिटेल पूरी सबमिट करनी होती है। तो यहां पर आपको बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, आईएफएससी कोड ले लेंगे। आईएफएससी कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप सीधा गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं। फिर यहां पर खाता धारक का नाम आएगा। इसके बाद में आपको कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या फिर बैंक का ई स्टेटमेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कोई भी आपका अगर रिमार्क है वो यहां पर कर देंगे। फिर सबमिट टू एमएनआरई पे क्लिक कर देंगे और लास्ट में आपको यहां पर अप्रूवल होने के बाद फिर सिस्टम आपके छत पर लग जाएगा। और छत पर लगने के बाद आप देखेंगे कि इसके लिए आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना होता है। नेट मीटरिंग लगने के बाद फिर सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर आपके खाते में सब्सिडी जमा हो जाती है। अब हमें अगर लोन लेना है तो लोन कैसे लेंगे, तो घबराना नहीं है। इसी पोर्टल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फाइनेंशियल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर 20 बैंक हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पहला है एसबीआई बैंक जिसमें प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 10 लाख का लोन आपको मिल जाता है यहां पर 5 साल के लिए और इसकी रेट जो है 9.65% टू 10.65%। और ये डिपेंड करता है कि आपकी सिबिल स्कोर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आप कैनरा बैंक देखते हैं,
तो यहां पर भी आपको 10 लाख का लोन मिल जाता है, 20 साल के लिए ये दे रहे हैं। और उसके बाद में यूबीआई बैंक है ये, उसके बाद HDFC, IDBI, ICICI, पंजाब नेशनल, ऐसे कई सारे बैंक है जहां पर आप चेक कर सकते हैं और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहां पर मिल जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिप्टी जनरल मैनेजर, यहां पर ईमेल है, आपको ईमेल करना है या फिर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो फोन करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी आप पोर्टल पर जाइए और अप्लाई कीजिए और लोन के लिए भी अप्लाई कीजिए और अपने घर पर सोलर प्लांट आज ही इंस्टॉल करवाएं। दोस्तों, अगर आप भी सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखना, क्योंकि पहले भी कुसुम योजना थी, उसके अंतर्गत कई सारे फ्रॉड हुए। तो क्योंकि जब भी योजना शुरू होती है तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो पहले तैयार होते हैं। जैसे इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है pmsuryaghar.gov.in, लेकिन इसके साथ में ही आप देखेंगे कि कई सारी इसके मिलती जुलती वेबसाइटें भी बननी शुरू हो गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आवेदन करना है। इसके साथ में ही अगर आपके आसपास का कोई भी वेंडर से, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कहता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए सारा का सारा, हम आपको सब्सिडी भी दिला देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको भरोसा नहीं करना है उनके ऊपर, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। प्रॉपर यहां पर आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद जब भी आपका अप्रूवल आ जाता है, सोलर सिस्टम आपके छत पर DCR पैनल के साथ में वहां पर इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद उसकी नेट मीटरिंग होगी। नेट मीटरिंग की कंप्लीट होने के बाद फिर आपको उसके फोटोग्राफ हैं, वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं। अपलोड करने के बाद 30 दिन के अंदर आपके खाते में सीधा सब्सिडी डाल दी जाएगी। इसके साथ में अगर आपसे कोई भी अगर पैसा मांगे कि आप हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको सब्सिडी दिला देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप खुद स्वयं आप इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके आस पड़ोस में या ई मित्र वाले हैं, उनसे आप आवेदन करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो या फिर सब्सिडी से लेकर आपका और भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारा सपोर्ट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।